सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के स्वभाव की बात बताऊं, कितने कृपालु हैं। श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा। भगवान एक दिन दर्पण देख रहे थे और दर्पण में श्री राघवेंद्र ने अपना रूप देखा तो दुखी हो गए। श्री जानकी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, दर्पण देखकर प्रसन्न नहीं हुए? आप दुख इतने सुंदर हैं। भगवान बोले, और तो सब ठीक है, लेकिन ये भौं जो है ना, ये टेढ़ी है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि भौं का टेढ़ा होना तो सुंदरता का एक अंग है, और यह तो सुंदरता का हेतु है। विकट भ्रकुटी, इसका तो वर्णन किया गया, भौं टेढ़ी। भगवान बोले, सोच सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी विशेषता की दृष्टि से मैं इसे नहीं देख रहा हूं, मुझे अपने दास की याद आ रही है। किन दास के से भक्तों की? तो बोले कि ये जो भ्रकुटी टेढ़ी है, तो हमारे जो भक्त, हमारे जो दास हैं, वह देखकर भ्रम में न पड़ जाएं। कौन से भ्रम में? का मुकुर निरखि मुख राम भ्रू, गनत गुण ही दे दोष, कि तुलसी से सठ सेवकनी लखिजन परई सरोस। कहीं तुलसीदास जैसे भक्तों को यह न लगे कि राम जी नाराज हैं, इसलिए भौं टेढ़ी किए हुए हैं, और उनको यह भ्रम न हो जाए कि मैं रोष में हूं। यही करुणा करी कीन न कोहू, जिसने कृपा करने के बाद आज तक कोप किया ही नहीं, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसे कृपालु श्री राम जी हैं। तो भगवान के गुणों का स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। और भगवान शंकर भी जब राम जी के गुणों का स्मरण करते हैं, कथा कहनी थी तो गुणों को हृदय में ले आए। हरे ही रामचरित सब आए, तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यही है, भगवान के गुण गण भीतर आवे, हृदय में आवे, वाणी में आवे, तो नेत्र सजल हो जाते हैं। क्योंकि गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैठहि। अच्छा, अब कपट छोड़कर भगवान के गुण गायन की बात है। चौथी, भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। श्री हनुमान जी महाराज एक दिन कथा कह रहे हैं। कहां से? अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा, क्यों छिप गए? कहा कि भगवान की कथा कहनी है, भगवान की कथा कहनी है। तो कथा कहने का ये कौन सा ढंग है? अपने को छिपा लिया। हनुमान जी बोले, इसलिए कि भगवान के गुणों को प्रकट करना है, अपने को थोड़ा ही प्रकट करना है। हमारे कारण भगवान के गुण प्रकट हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के गुणों के कारण हम अपने को प्रकट करने लगे। देखो, ये कथा कितना सुंदर संदेश देती है हम लोगों के लिए, भगवान के गुण गाने वालों के लिए। एक समय था जब व्यक्ति माध्यम था परमात्मा के प्रचार के लिए। जब व्यक्ति माध्यम होता था भगवान की कथा के प्रचार के लिए, भगवान के गुणों के प्रचार के लिए, परमात्मा के प्रचार के लिए व्यक्ति माध्यम होता था। आज भी है, लेकिन थोड़ा रूप बदल गया है। पहले व्यक्ति माध्यम होता था परमात्मा की कथा के प्रचार के लिए। आज परमात्मा माध्यम हो गया है व्यक्ति के प्रचार के लिए। कथा माध्यम हो गई है व्यक्ति के प्रचार के लिए। भगवान के गीत माध्यम हो गए व्यक्ति के प्रचार के लिए। पर श्री हनुमान जी महाराज ये संदेश देते हैं कि यह कपट पूर्वक गायन हुआ। कि लगता तो यह है कि हम भगवान के गुणों का प्रचार कर रहे हैं, पर भगवान के गुणों के माध्यम से हम अपना ही प्रचार तो नहीं कर रहे। पर श्री हनुमान जी की विशेषता क्या है? जब विभीषण जी को कथा सुनाई
तो अद्भुत बात है, विभीषण जी तो वक्ता के बारे में ही पूछ रहे थे कि आप कहीं दीनानुरागी श्री राम जी तो नहीं है, आप भक्त नहीं हैं? हनुमान जी बोले नहीं, हम भक्त नहीं हैं। अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप भगवान हैं। तो विभीषण जी तो हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, और हनुमान जी क्या करते हैं? अच्छा, यहां भी हनुमान जी छिप कर ही आए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, छिपा लेते हैं अपने। विभीषण जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं, और हनुमान जी क्या सुना रहे हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा। और कितनी बढ़िया बात, भक्त का परिचय तो भगवान के गुण है, भगवान की कृपा ही भक्त का परिचय है, भगवान की कथा ही भक्त का परिचय है। श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में निवास कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, दुष्प्रचार किया। कोई बोले ये धूर्त है, किसी ने कहा कि परमहंस से कुछ समझ में नहीं आता कौन है, कोई बोले राजपूत लगता है, किसी ने कहा जुलाहा है। तो तुलसीदास जी बोले धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को। लोग बेकार परेशान है कि मैं कौन हूं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। अच्छा, फिर भी आप हैं कौन? मुझे कभी कभी लगता है कि आज भी लोग पूछते हैं आपका नेम, और नेम के बाद पूछते हैं सरनेम। तुलसीदास जी ने लगता है इसी सरनेम का उपयोग किया है। उस पंक्ति में लिखा है का नाम क्या है आपका, तो तुलसीदास जी बोले तुलसी। सरनेम तो कह दें तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, और जाहि रुचय सु कहे कछु वो, मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो। भक्त का क्या परिचय हो सकता है अलग से? भगवान की कृपा ही भक्त का परिचय है। मेरी अपनी क्या योग्यता है? एक भक्त ने अपनी मस्ती में कहा, उल्फत की अगर रूदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है। हाँ, जिक्रे जफाए दोस्त नहीं, बेदाद जमाना काफी है। इस दौरे जुनू में अपना पता, हम इसके सिवा क्या बतलाएं। एक नक्शे कदम सजदों के निशान, बस इतना ठिकाना काफी है।